अनया रोते हुए आयजा के पास आती है और उसे बोलती है आपने ऐसा क्यों किया, जिसकी वजह से वहाँ पर आयजा हैरान रह जाती है और अनया को बोलती है अनया क्या हो गया। वहाँ पर अनया आयजा को बोलती है जबकि आपको पता भी है कि ईशल को हमारी सारी हकीकत पता है तो आपने ईशल के साथ ऐसा क्यों किया। ये बात सुनते हुए वहाँ पर आयजा बोलती है अनया ऐसा ईशल कुछ भी नहीं करने वाली। वहाँ पर अनया बोलती है आप सब कुछ कर सकती हैं, ईशल भी बदले की आग में सब कुछ कर सकती है, जिसकी वजह से वहाँ पर आयजा डर जाती है। वहाँ पर अनया बोलती है अगर मेरे साथ कुछ भी हुआ और रोहान ने मुझे डिवोर्स दी तो आप भी अपनी डिवोर्स पक्की समझना असद के साथ, जिसकी वजह से वहाँ पर आयजा ईशल को कॉल करती है और उसे बोलती है ईशल तुम अच्छा नहीं कर रही। वहाँ पर ईशल बोलती है आयजा तुम कौन सा ठीक कर रही हो, जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है मैं उस बात का तुमसे बदला लेकर ही रहूंगी। रोहान रूम के बाहर आयजा की आवाज सुन रहा होता है। वहाँ पर आयजा ईशल को बोलती है ईशल अगर तुमने ऐसी कोई भी हरकत की तो तुम्हें मैं नहीं छोड़ने वाली, जिसकी वजह से वहाँ पर ईशल बोलती है आयजा उस घर में अगर ये बात पता चल गई कि शायद अनया का होने वाला हस्बैंड था और हमेशा तुम अपनी छोटी बहन अनया को ही फंसाती हो, तुम्हें अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना चाहिए। ये बात सुनते हुए वहाँ पर आयजा गुस्से में बोलती है ईशल अगर मेरी हकीकत किसी को भी बताई तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करने वाली, और आखिर तुम्हारे कजन ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया था, हमसे शादी भी की और फिर डिवोर्स भी दे दी। ये बात सुनते हुए वहाँ पर रोहान रूम के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से आयजा घबरा जाती है, अपनी आयजा फोन कट कर देती है। रोहान आते ही आयजा का हाथ पकड़ता है आयजा भाभी आपकी सारी हकीकत मैंने सुन ली है, आखिर आपने किससे शादी की थी और आप अनया के बारे में क्या बोल रही थी। वहाँ पर आयजा घबरा जाती है। रोहान आयजा का हाथ पकड़ के उसे असद के सामने लेके आता है। वहाँ पर असद और असद का बाप एक साथ बैठे होते हैं। अनया रोहान का ये रिएक्ट देखकर समझ जाती है कि आयजा भाभी की कोई हकीकत रोहान के सामने आ गई है, जिसकी वजह से वहाँ पर रोहान आते ही असद को बोलता है असद भाई आप आयजा भाभी से पूछें कि इसने क्या किया है, जिसकी वजह से वहाँ पर आयजा घबरा जाती है। आयजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे। वहाँ पर रोहान को असद बोलता है आखिर रोहान क्या हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पर रोहान बोलता है भाभी पता नहीं किससे फोन पे बात कर रही थी और वो अनया के बारे में और शादी के बारे में बात कर रही थी। ये बात सुनते हुए वहाँ पर अनया डर जाती है, लेकिन वहाँ पर आयजा अपना शैतानी दिमाग चलाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर आयजा नाटक करती है। आयजा वहाँ पर गिर जाती है, आयजा बेहोश हो जाती है। असद आयजा के पास दौड़ा चला आता है और उसे उठाता है, उसे हॉस्पिटल लेके चला जाता है। वहाँ पर रोहान अनया एक साथ हॉस्पिटल में आते हैं। वहाँ पर असद बहुत ही रो रहा होता है और बोलता है रोहान अगर आयजा को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, जिसकी वजह से वहाँ पर रोहान खामोश होता है। कुछ ही देर बाद वहाँ पर डॉक्टर आता है और असद को बोलता है आप अपनी बीवी से मिल सकते हैं, उसे होश आ चुका है, लेकिन हाँ आप एक बात का ख्याल रखना, आपकी बीवी बहुत ही टेंशन ले रही है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो चुकी है। अगर उसे ऐसी कोई भी बात की उसने टेंशन ली तो उसे और उसके बच्चे को नुकसान पहुँच सकता है। वहाँ पर असद आ जाता है आयजा के पास, आयजा को बोलता है आयजा तुम ठीक हो, जिसकी वजह से वहाँ पर आयजा घबराते हुए बोलती है असद मैं ठीक हूँ। रोहान और अनया एक साथ आते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर रोहान आते ही बोलता है भाभी आप कैसी हैं। वहाँ पर आयजा असद को बोलती है इस रोहान को बोलो कि यहाँ से चला जाए, मैं इसकी कोई भी बात नहीं सुनने वाली और ना ही इससे बात करना चाहती हूँ। वहाँ पर रोहान गुस्से में आ जाता है और बोलता है असद भाई आप इसकी हकीकत नहीं समझ पा रहे हैं, आयजा भाभी ने आपको और आशिर को जुदा कर दिया है, अब ये मुझे भी उस घर से निकालना चाहती है। ये बात सुनते हुए वहाँ पर आयजा रोने लगती है। असद आता है, रोहान का गिरेबान पकड़ता है और बोलता है रोहान तुम छोटे हो और इस तरह आयजा पर कोई भी इल्जाम नहीं लगा सकते और मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता, और अगर मेरी बीवी को कुछ भी हुआ तो रोहान उसके जिम्मेदार तुम हो, और डॉक्टर ने मना किया है कि आयजा के सामने ऐसी कोई भी बात नहीं की जाए। अगर मेरे बच्चे को और मेरी बीवी को नुकसान हुआ रोहान तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जिसकी वजह से वहाँ पर रोहान अनया को लेकर चला जाता है। आयजा वहाँ पर रो रही होती है, असद को बोलती है असद रोहान भी आशिर के और ईशल के कहने पे आ गया है, जिसकी वजह से वो अब मुझ पर इल्जाम लगा रहा है और रोहान मुझे मेरे घर से निकालना चाहता है। ये बात सुनते हुए वहाँ पर असद आयजा का हाथ पकड़ता है और बोलता है आयजा तुम घबराओ मत, मैं रोहान को समझ चुका हूँ, रोहान भी उनके कहने पे आ गया है। वहाँ पर आयजा बेहद खुश हो रही होती है और आयजा सोचने लगती है रोहान तुम भी कुछ दिन हो इस घर में, मैं भी तुम्हें असद और बाबा की जिंदगी से निकाल लूंगी। वहाँ पर रोहान बहुत गुस्से में होता है, अनया को सारी हकीकत बता देता है आयजा की, जिसकी वजह से अनया वहाँ पर घबरा जाती है, रोहान का हाथ पकड़ती है और उसे बोलती है रोहान कहीं तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे, जिसकी वजह से वहाँ पर रोहान बोलता है अनया कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा, जिस तरह से आशिर भाई ने ईशल का साथ दिया है मैं भी वैसे ही तुम्हारा साथ दूंगा। ये बात सुनते हुए रोहान की वहाँ पर अनया रोहान से इम्प्रेस हो जाती है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें।